जितना जवाब पूछ रही हूँ उतना जवाब दो। बेवकूफी मत करो प्लीज, लग जाएगी मुझे। मैं कोई भी बेवकूफी कर सकती हूँ अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो। तुम नहीं मान रहे हो ना, अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना, ठीक है तो मैं इसके अंदर जा रही हूँ। समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता है। जल्दी बोलो, शादी करोगे या नहीं करोगे तुम मुझसे? नहीं नहीं मेरी बात सुनो, अगर इस चिलर में तुम 10 मिनट भी रुकी ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, मुझे बस इस चीज की फिक्र है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसे नहीं बता सकता ना। ठीक है तुम नहीं मान रहे हो ना। माँ आखिरकार वो दिन आ गया जिसका आपने हमेशा से इंतजार किया था। माँ आज मैं अपना पहला कदम उठाने वाली हूँ आपका सपना पूरा करने के लिए। सपना? कहीं तुम्हारी माँ ने ये सपना तो नहीं देखा कि तुम्हारा होने वाला पति तुमसे प्यार ही नहीं करता? क्यों डियर सिस्टर? उप्स, हाफ सिस्टर। क्या बकवास कर रही हो? हाँ तुम, और आज का ही दिन मिला था क्या तुम्हें? आज का ही तो दिन स्पेशल है। आज तुम अभिनव से शादी करोगी और विल के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी माँ की कंपनी में सीईओ बना दिया जाएगा। पर डार्लिंग उसके बाद क्या होगा? तुम्हारी पर्सनल लाइफ का हो तो जाएगी पानी में। मैं अभिनव से शादी माँ की कंपनी में सीईओ बनने के लिए नहीं कर रही, बल्कि हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड ही इज माई ड्रीम। क्या ड्रीम? तो तुम्हारा ये ड्रीम मेरे साथ बिस्तर में क्या कर रहा है? व्हाट? अच्छे से देख लो, शादी तुम्हारे साथ होने वाली है लेकिन सुहाग रात मेरे साथ मना चुका है। एक बार नहीं 1000 बार। तमीज से अदिति, हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, समझी? कभी पछताना पड़े तुम्हें। तो तुम मेरी बहन हो, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मुझे बोल रही हो कि मुझे पछताना पड़ेगा? डार्लिंग ताली एक हाथ से नहीं बजती। अच्छा ठीक है, प्यार प्यार खेलना है ना, तो मान लो कि हम दोनों पानी में डूब रहे हैं। अभिनव किसको बचाएगा, तुम्हें या मुझे? ट्राई करके देखते हैं। अरे अदिति, अरे क्या हुआ? इसे क्या हो गया? अदिति, अदिति, इसकी तो सांस नहीं चल रही। दिलीप देखिए ना क्या हुआ हमारी बेटी को। इसे? अदिति, अदिति, तुम ठीक हो बेटा? इसका खेल खत्म आज। अदिति, अदिति, तुम मुझे शादी के दिन छोड़ के नहीं जा सकती अदिति। तुम्हें कुछ नहीं होगा अदिति। यू नो ना आई लव यू सो मच। अरे अदिति ठीक है, हाँ उठो 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 बेटा उठो। अदिति सुनता, मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मेरा हाथ। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें? तुम तब कहाँ थे
जब मैं पानी में डूब रही थी और तुमने कनिका को बचाया, जिसे स्विमिंग अच्छे से आती है और तुम ये जानते हो, फिर भी तुमने वहां मुझे डूबने के लिए छोड़ दिया। अदिति, वो तो मैं बस कनिका की मदद कर रहा था। बस बहुत हो गया। तुम लोगों के ये सब नाटक ना बहुत हो गए। मैं और नहीं सहूंगी। और ये रिंग ना तुम उसको पहनाओ जिसके साथ तुम चीट कर रहे थे मुझे। मैं ये शादी नहीं कर सकती। गेट आउट। क्या सुना नहीं तुमने? गेट आउट। क्या बोला? शादी नहीं करेगी? अभिनव के बिना क्या है तू? अरे तुझे पता है ना, हमारी गोयनका कंपनी की सर्विस अब कोई नहीं लेना चाहता। बैंकरप्ट तो हो ही गए हैं। अगर अभिनव से तेरी शादी नहीं हुई ना, तो उससे जो कॉन्टेक्ट मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे और सड़क पे आ जाएंगे हम। क्या बोल रही है तू? अभिनव कोई आम बिजनेसमैन नहीं है। खरबंदा ग्रुप के बिग मार्ट से उसको 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का ऑफर है। ऐश करेगी जिंदगी भर। एक आवाज देगी, 10 नौकर हाँ मैडम आवाज देंगे तुझे। मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिस आदमी ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, अब उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं मुझे। मैं नहीं करूंगी। क्यों बेइज्जती करा रही है सबके सामने हमारी? चल सॉरी बोल उसको। अब छोड़िए मुझे, छोड़िए पापा। सब दूर रहिए। अदिति लग जाएगी। कोई भी अगर मुझे शादी के लिए फोर्स करेगा या कोशिश भी करेगा फोर्स करने की, तो उसके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी, वो खुद होगा। अदिति, अपना ये नाटक ना बंद करो अब। बस बहुत हुआ। तो चुप ही रहो। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। अदिति, 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 घोष, इस लड़की को यहाँ खींच के लेके आओ। सर यही है वो, हमारे बिग मार्ट का स्टोर मैनेजर शशांक। सर इसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स हैं। स्टाफ के साथ रूड बिहेव करना, कस्टमर की कंप्लेंट्स को सीरियसली ना लेना, और भी बहुत कुछ है सर। और हाँ, खासकर फीमेल एम्प्लॉइज की बहुत कंप्लेंट है इसके खिलाफ। ठीक है, आज वो भी देख लेते हैं। मुझे एक क्लीनर की यूनिफॉर्म चाहिए अभी के अभी। क्लीनर की यूनिफॉर्म? मैं समझा नहीं। सच्चाई को जानने के लिए उसकी गहराई में उतरना जरूरी होता है। तुम यूनिफॉर्म लेके आओ। आज इस मैनेजर शशांक को थोड़ा करीब से जानते हैं और इसका वहीं जाकर इलाज करते हैं। बिल्कुल सर। अरे अरे बेबी, कितना काम करती हो तुम? लाओ तुम्हारा काम मैं किए देता हूँ। तुम्हें मालूम है, तुम ना प्रमोशन डिजर्व करती हो। काम के बाद मैं 2 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ। अगर के मिलो ना मुझसे, प्रमोशन पक्का है शाम में। हाँ, याद रखना। क्या क्या तूने? सॉरी। मैं जूता खराब कर दिया। सॉरी सर, लेकिन टकराए तो आप थे ना मुझसे। मैं तो अपना काम कर रहा था। संभलना उड़ाता है। हाँ? तो पहले तूने मुझे देखा नहीं, और देखा तो गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर कहने के बजाय मेरी गलती बता रहा है तू। अरे ओ सफाई कर्मचारी, जैसा साफ करूंगा ना, कचरे के डब्बे में दिखेगा तू। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है तू? पीछे झुक और मेरे जूते साफ कर। अबे जूते साफ कर। हीरो की तरह हंस क्या रहा है तू? मिस्टर शशांक, आपको नहीं लगता कि आपका जो एटीट्यूड है वो आपकी हैसियत से बहुत ज्यादा है? तेरी तो ये तेरी दूसरी गलती है। अब तू बिग मार्ट में तो क्या, तो इस पूरे शहर में कहीं भी जॉब नहीं कर पाएगा। यू आर फायर्ड। मजाक कर रहा है क्या तू? गटर के ढक्कन, तू होता कौन है मुझे फायर करने वाला? मैं बताता हूँ तुम्हें ये कौन है। यह खरबंदा ग्रुप के इकलौते वारिस और इस पूरी बिग मार्ट चेन के होने वाले सीईओ मिस्टर विकास खरबंदा। सर, आप विकास खरबंदा है? हाँ, और तुम आज से बेरोजगार हो। सर, I'm so sorry सर,
मुझे नहीं पता था सर कि आप खरबंदा ग्रुप के सीईओ हैं सर। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था। अगर मैं सीईओ होता तो तुम थप्पड़ नहीं मारते, राइट? और अगर क्लीनर होता तो थप्पड़ मारते। सॉरी सर। तुम जैसे लोगों की वजह से बिग मार्ट बदनाम हो रहा है। राघव, अभी के अभी इसका टर्मिनेशन लेटर इसके हाथ में थमा दो। प्लीज And मुझे make माफ कर sure, दीजिए सर। आज के बाद इसे कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे सर। प्लीज प्लीज सर, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। प्लीज चलो चलो शशांक, कम ऑन, लेट्स गो। आप लोग बिग मार्ट में काम करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो सीधे मुझसे आके मिलिए, ठीक है? गार्ड, दुल्हन के जोड़े में तुमने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा? हाँ, इस तरफ गई है। ठीक से देखो, यही होगी। दूर हटो मुझसे। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम दूर रहो वरना कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। जो पूछूं उसका जवाब दो। ठीक है, लेकिन क्या मतलब बात क्या है? तुम्हारी शादी हुई है? जल्दी बोलो, हाँ या ना। नहीं हुई है। ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुमसे? हाँ, हाँ या ना। देखो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। माना कि आप शादी के जोड़े में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से भी शादी कर लोगे। वैसे भी मैं तो एक छोटा सा क्लीनर हूँ ना, यहाँ काम करता हूँ। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? देखो देखो, तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। जितना जवाब पूछ रही हूँ उतना जवाब दो। बेवकूफी मत करो प्लीज, लग जाएगी मुझे। मैं कोई भी बेवकूफी कर सकती हूँ अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो। तुम नहीं मान रहे हो ना? अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? ठीक है, तो मैं इसके अंदर जा रही हूँ। समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता है। जल्दी बोलो, शादी करोगे या नहीं करोगे तुम मुझसे? मेरी बात सुनो, अगर इस चिलर में तुम 10 मिनट भी रुकी ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मुझे बस इस चीज की फिक्र है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसे नहीं बता सकता ना। ठीक है, तुम नहीं मार रहे हो ना? नहीं नहीं, अच्छा एक बार बाहर आके बात करते हैं ना। मैं नहीं आऊंगी बाहर। कर रहे हो नहीं कर रहे हो शादी? ठीक है, मैं करता हूँ शादी तुमसे। एक बार बाहर आ जाओ। ठीक हो? ए, कौन हो तुम लोग? यमराज। हो गई पैंट गिली? चल अब साइड हो और लड़की को हमारे हवाले कर। तुम लोग अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी! ठोक दूंगा। इन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, समझे? है हिम्मत तुम में? तुम्हारे बॉस यानी कि मेरे डैड, उनके 50% शेयर्स मेरे साथ सीधा ऊपर चले जाएंगे। मुझे अगर हाथ लगाने की हिम्मत भी है ना, तो वो नुकसान झेलने की हिम्मत भी होनी चाहिए तुम में। है हिम्मत? है? नहीं है ना? अभी की अभी दोनों निकलो यहाँ से। क्या लड़की है यार, पहले शादी के लिए मेरी जान देने को तैयार थी और अब जब मेरी जान पर बात आई तो खुद गन के सामने खड़ी हो गई। आई एम सो सॉरी, बहुत ड्रामा हो गया ना। वैसे भी बिना ड्रामा की मजा कहाँ आता है। वैसे हम अदिति। विक्की, मैं बस यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब काफी टाइम से तो। और मुझे लगा था आप शादी की बात मजाक में कर रही हैं। आप तो सीरियस हो गई, लेकिन उस राघव, राघव एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे भैया फास्ट। अरे यार, ये दादाजी भी। सर सॉरी फॉर आस्किंग, बट आप अपने दादाजी का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या बात करूं उनसे? जिद पकड़ के बैठे हैं। एक लड़की उससे शादी करनी है, उसे मैं जानता तक नहीं हूँ यार। सर फिर भी आपके दादाजी हैं तो
सर मुझे कॉल कर रहे हैं सर, मैं क्या बात करूंगा? जो कहना है कह, तेरे बॉस है वो, मुझे नहीं पता। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। राघव, क्या चल रहा है ये सब? ये विकास बार बार मेरा फोन क्यों काट रहा है? मैं और विकास सर हम मार्ट में अरे 5 साल हो चुके उस बात को, और वो आज भी मुझसे नाराज है। अरे मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसका घर बस जाए, और वो पार्क वाली लड़की से अच्छी कोई लड़की नहीं मिलेगी उसे। कह देना उसे। जी सर, मैं बिल्कुल कन्वे कर दूंगा सर। ये इसके बाद कैसी? कहाँ हो तुम? वो सर एक्चुअली एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई है सर, हम लोग सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं सर। हॉस्पिटल की विकास हो तो कुछ एक लड़की नहीं पकड़ी गई तुमसे, खा खा के सांड हो गए हो। 2 कदम चलने पर तुम्हारी सांस फूल जाती है। मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना, निकलो ऐसे। अरे है कहाँ वो? अरे कहाँ गई होगी वो? ढूंढते हैं ना उसको, कहीं नहीं जाएगी वो। इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। तुम मेरे साथ आओ। सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। माँ, मुंह बंद रख अपना। अरे तुझे क्या जरूरत थी अपनी और अभिनव की रंगरलियों की फोटो अदिति को दिखाने की, और क्या जरूरत थी उसे पूल में धकेलने की? आज अगर अभिनव और अदिति की शादी हो जाती तो आने वाले 2 दिनों में हम हजारों करोड़ के मालिक बन जाते। इडियट, तुझे पता नहीं है जब तक अदिति की शादी नहीं होगी कोई उन शेयर्स को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये बता कि क्या होगा तेरे उस प्लान का? अगर हमने अपनी औकात ऊंची नहीं की तो किस मुंह से जाएंगे विकास खरबंदा के पास तेरा रिश्ता जोड़ने? हेलो हेलो मैम, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मिस अदिति गोयनका के फोन से आपका नंबर मिला है, वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। ओके, मिल गई मेरी सौतेली बहन, हॉस्पिटल में मर रही है। अब मैं प्लान बनाऊंगी कि इसको कैसे बर्बाद करना है। कनिका, अब और कोई बेवकूफी नहीं करेगी तू। बेवकूफी की बात आप ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए, आज के बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो पूरी दुनिया को बता दूंगी कि अदिति की माँ कैसे मरी थी। यहाँ कैसे आ गई मैं? तुम्हारी बुरी किस्मत की वजह से बेबी। बाय द वे, हाउ आर यू? कैसा महसूस कर रही हो? ठीक ठाक हो? तुम मुझे ये पूछ रही हो? मेरी किस्मत खराब थी कि तुम मेरी बहन हो। मुझे मारने की कोशिश कर कर, मेरी जिंदगी खराब कर कर तुम मुझसे मेरा हाल पूछने आई हो। बस करो देती, तो तुमने शादी तोड़कर पहले इतना बड़ा हंगामा कर दिया, उसके बाद कनिका को डुबाकर मारने की कोशिश किया, अब उसे ही ब्लेम कर रही हो। आई थिंक यू आर राइट अभिनव, ये सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ना तुमसे माफी मांगनी है। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? हाँ, ये जो तुम्हारा असली चेहरा है ना, इसे देखने के बाद मुझे थप्पड़ मारने का ही मन करता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे और कनिका के सारे कारनामे भूल जाऊंगी? यार अदिति, वो एक रात की बात थी, रात गई बात गई, इतना क्या सोचना। हाँ अदिति, वैसे भी तुम्हें शादी की जरूरत है, सोचती क्यों नहीं हो दिमाग से? तो इनका कंसल्टेंसी में तुम्हारे जो 50% शेयर है ना, उसे तुम हाथ भी नहीं लगा सकती तब तक जब तक तुम शादी ना कर लो। वैसे भी ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी ना? वो साइन करना है यहाँ पे। या श्योर। तुम कुछ कह रहे थे ना कि मैं अपनी कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती जब तक मैं शादी नहीं कर लेती, क्योंकि ये मेरी माँ की इच्छा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। अब मैं शादी करने वाली हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, हाँ, बल्कि विकी से। मीट माय हस्बैंड विकी। ये सफाई कर्मचारी से शादी कर एक दिन में हॉस्पिटल में रही और पागल जैसी बातें कर रही। तुम बेवकूफ समझती हो मैं? हाँ नहीं नहीं, कहने का बेवकूफ तो इसकी किस्मत ने इसका बनाया, जो मुझे छोड़कर इस क्लीनर से चिपक गई। अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ। तो याद रखना, तुम लोग भी इसी हॉस्पिटल के किसी कमरे में मिलोगे। याद रखना देती, तुम्हारी भी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। See you soon.
कि मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। दरअसल मेरी कंपनी है गोइंका कंसल्टेंसी। अच्छा, वो तो बैंकरप्ट हो गई ना? हाँ, मेरी माँ ने मरने से पहले अपने विल में उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी कंपनी की सीईओ तभी बन सकती हूँ जब मैं शादी करूंगी। सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं अभिनव के साथ शादी करने वाली थी। ओ अच्छा, तो इसलिए तुम उस गधे से शादी करने वाली थी। लेकिन मुझसे शादी क्यों? विक्की, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। ये शादी लंबी नहीं टिकेगी तब तक कि जब तक मैं अपनी कंपनी की सीईओ नहीं बन जाती। कम से कम 1 साल, मैक्स टू मैक्स। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस काम के पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगी। बात तो सही है गुरु। दादाजी भी अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा के मानेंगे। इससे अच्छा क्यों ना मैं खुद को प्री बुक कर दूं। वैसे भी लड़की अच्छी है, मेरी असलियत जाने बिना मुझसे शादी करने को तैयार है। बोलो ना विक्की, शादी के लिए रेडी हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं सीईओ के बोर्ड इलेक्शंस परसों होने वाले हैं। हमें शादी आज के आज करनी होगी। क्या? एक दिन में शादी? आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। हमें ये शादी कैसे भी आज ही करनी होगी। और तुम्हें तो पता है ना, हमें कोर्ट में डेट्स भी नहीं मिलते और पता नहीं और कितना वेट करना पड़े। वैसे तुम चिंता मत करो, कोर्ट में मेरी जान पहचान है। क्या? हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं बात करता हूँ। सच्ची? हाँ। थैंक यू विक्की, ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आप तो ठीक है, फिर कोर्ट में मिलते हैं। तुम तैयार है ना? थैंक यू सो मच। ठीक है। तुम सावित्री की बेटी हो ना? हाँ। आपको मेरी माँ का नाम कैसे पता? आप उन्हें जानती थी क्या? वो भी इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी, है ना? हाँ। पर आप उन्हें कैसे जानती हैं? वो सब कुछ मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? तुम्हारी माँ की मौत का राज बताकर। कैसा राज? अब ये क्या कह रही है? और माँ का ये सबसे क्या लेना देना? माँ की मौत तो ऑर्गन फेलियर से हुई थी। झूठ, ये सब झूठ है। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। ये लो, किसी का भी विश्वास मत करना, सब तुम्हारे दुश्मन है। आंटी, आप क्या बोल क्या रही थी? आपका मतलब क्या था? ये बूढ़ी आंटी अभी क्या बोल रही थी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। माँ की मौत, राज, ओह गॉड, मेरा तो सर फट रहा है ये सबसे। अदिति, तू ना ये सब और स्ट्रेस मत ले, बस सीईओ बनने पर ध्यान दे। अगर टाइम पे शादी नहीं हुई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, यस रूम नंबर 103 का पड़ेगा। सर, आगे से सेकंड रूम। ओह थैंक यू। ये क्या? सर, आप कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर है कहाँ विकास? और तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? सर, अरे बोलो, आखिर मामला क्या है? सर, विकास सर शादी करने गए हैं सर, अभी कोर्ट गए हैं। लो, फिर काट दे मेरा फोन। ये है मेरी बहू। सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ सर, मैं आपको बताने वाला था। सब विकास सर की मर्जी से हुआ है सर। वाह, किस्मत भी बड़ी अजीब चीज है। यस सर। देखो, जैसे ही मेरा पोता विकास खरबंदा यूएस से पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आता है, तो भाई मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने बूढ़े कंधों का सारा बोझ उसके मजबूत कंधों पर डाल दूंगा। खरबंदा ग्रुप का नया सीईओ वही बनेगा। मगर सर, आपके पोते को अभी तक यही लगता है कि उसने आपकी वजह से ही अपने माँ बाप को खो दिया, और उसे लगता है उसके माँ बाप के कातिल आप हो। वही तो परेशानी है। मेरे बेटे और बहू के गुजर जाने के बाद मैं कभी भी अपने पोते के करीब नहीं आ पाया, मगर कम से कम खरबंदा ग्रुप को उसके नाम करके मैं ये तो जता पाऊंगा कि मेरा जो कुछ भी है सब उसी का है। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पोते को अभी तक यही लगता है कि उसने आपकी वजह से ही अपने माँ बाप को खो दिया।
हार्ट अटैक आ रहा है। अंकल सांस लीजिए। यहाँ बैठिए अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। जिसने मेरी जान बचाई आखिर वही बनी मेरी पोती की वाइफ। आओ ना। तुम्हें ये घर कैसा लगा? घर तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। तुम्हारा नहीं, हमारा। अब से हम दोनों यहाँ रहेंगे। यहाँ साथ में? हाँ, साथ में। अब शादी हुई है तो साथ में ही रहेंगे ना। बहुत अच्छी लड़की हो दीदी। मतलब तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो और मेरे जैसे क्लीनर से तुमने शादी की और अब इतने सुंदर से घर में अपने साथ रहने के लिए बोल रही हो। थैंक यू सो मच। इस दुनिया में ना साथ देने वालों से ज्यादा पैसों के पीछे भागने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और तुमने खुद की परवाह किए बिना तुमने मेरी जान बचाई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। यही बात तो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ दीदी। भले ही तुम्हारे लिए ये शादी बस एक डील हो, पर मेरे लिए अब ये मेरी जिंदगी बन चुकी है। ये बात बात में कहाँ खो जाते हो? एक काम याद आ गया मुझे, मैं शाम में आता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ये चाबी ले जाओ और हाँ, टाइम से घर आना, ठीक है? ठीक है, बाय। ये विकी का पूरा नाम विकास खरबंदा कैसे दिखा रहा है? वो विकास खरबंदा वही मिलियनर? नहीं नहीं नहीं, ये वो कैसे हो सकता है? उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से उसे क्लीनर की जॉब करते हुए देखा, उसकी यूनिफॉर्म में देखा। तो ये वो नहीं हो सकता। हेलो, कर ली अपनी मनमानी, भाग गई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चुपचाप। तुरंत मिलो। पर पापा, जानती है ना, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। पापा क्यों बुला रहे थे मुझे? सीईओ की पोजीशन पाने के लिए तू इतने नीचे गिर गई कि तूने अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा और उस 2 कौड़ी के क्लीनर से शादी कर ली। हाँ तो सवाल पूछ रही हो? हाँ, अभिनव जैसे लायक लड़के को छोड़कर उस कचरे के डब्बे से शादी कर ली तुमने? देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उस क्लीनर को डिवोर्स दो और अभिनव से शादी करो बस। जल्दी जल्दी रिश्ते बदलने की आदत तो आपकी है पापा, मेरी नहीं। क्या मतलब है इस बात का? यही कि पापा, मम्मी ने पूरी जिंदगी लगा दी इस कंपनी को बनाने में, और आपने क्या किया पापा? उनके जाने के 2 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली और एक सौतेली माँ और सौतेली बहन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। बकवास बंद करो वरना लगाऊंगी एक खींच के। क्या करेगी वरना? हाँ, फिर से मुझे मारने की कोशिश करेगी? बकवास कर रही है, ये क्या बोलती जा रही है? आप बहकी बहकी बातें कर रही हो तो? कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। इसने मुझे मारने की कोशिश की है, ये सच बात है। और हाँ, माँ की मौत कोई ऑर्गन फेलियर की वजह से नहीं हुई थी, माँ की मौत तो कोई और ही रीजन से हुई थी। वो राज ना मैं पता लगा कर रहूंगी। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो ताकि तुम अपनी गलती से बच सको, लेकिन मैं तुम्हें। माँ, मुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं है आपका। और हाँ, ये कंपनी ना मेरी माँ ने बनाई है, तो इस कंपनी के ऊपर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, याद रखिए आप लोग। तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस अभिनव से शादी कर लो। अभिनव से शादी करो? पापा, मैं आपको कुछ बताना तो भूल ही गई। एक सेकेंड। हाँ पापा, मेरी शादी हो चुकी है पापा। होती थी? ऑफ कोर्स पापा, सीईओ की पोजीशन पाने के लिए ये इतना गिर सकती है। ऑफ कोर्स ये फेक है। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हारी झूठी शादी का सबूत उठा के फेंक दिया।
पापा आप खुद सोचिए, अपने करोड़पति फियांसे को छोड़कर भागी है ये। अरे कौन शादी करेगा इससे? क्या बकवास कर रही हो तुम कनिका? मुंह बंद रखो अपना। वो ठीक कह रही है। मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ असलियत में हुआ है? अदिति, क्यों ना तुम अपने इस फेक हस्बैंड को यहाँ बुलाओ ताकि तुम्हारी इस शादी की सच्चाई हमें पता चल सके। सर लगता है दादाजी की जिद से बचने के लिए आपने जिस लड़की से शादी की है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है आपको। राघव, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे जाने बगैर मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे बारे में सोचा, उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अदिति से अच्छी लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती यार। ऐसा लगता है वो सिर्फ मेरे लिए बने हैं। पर सर आपको कभी ना कभी तो अदिति मैम को अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। तब उनका क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप कोई क्लीनर नहीं हो बल्कि खरबंदा ग्रुप के होने वाले सीईओ हो। सर अरे अदिति, आप। हाय अदिति। हेलो विक्की, एक इमरजेंसी आ गई है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम आ सकते हो? कहाँ रह गया वो? बस आ ही रहा होगा बाहर। लगता है इसका क्लीनर हस्बैंड किसी की टॉयलेट साफ कर रहा है। अपना गंदा सा मुंह तो बंद ही रख। अपने गंदे से मुंह से मेरे पति के बारे में मत बात कर। अदिति क्या हुआ? तुम आ गए। मेरे हस्बैंड विकी। तो तू ही है जिसने इतनी इनोसेंट लड़की को अपने जाल में फंसाया? हाँ, बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? पापा, आपका कोई हक नहीं बनता विकी के ऊपर हाथ उठाने का। अदिति रिलैक्स। अंकल, मैं जानता हूँ अदिति आपकी बेटी है, आपको इसकी फिक्र है, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने पैसों के लिए इससे शादी नहीं की है, बल्कि इसलिए की है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ये जितनी खूबसूरत बाहर से है उससे ज्यादा खूबसूरत अंदर से है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज तक आपने इसकी अच्छाई नहीं देखी है, लेकिन जिस दिन आपको इसकी अच्छाई दिखेगी ना, आप बहुत पछताएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने अपनी आवाज उठाने की? बस बहुत हुआ। हम तुम्हारा भला चाहते हैं बेटी। मुझे बेटी मत कहिए, आप मेरी माँ नहीं हैं। अदिति, आपने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने सह लिया। अदिति पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति चलो यहां से। विकी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुमने अंदर जो कुछ भी बोला वो सब सच था? हाँ दीदी, वो सब सच था। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या? तुम ये सीईओ बनने की जिद छोड़ क्यों नहीं देती हो? मतलब तुम इतनी स्मार्ट हो यार, तुम कुछ भी कर सकती हो और जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। तुम्हारे साथ हो ना। और वैसे भी हमारी पहचान हमारे काम से होती है, हमारे नाम से नहीं। समझी? समझी। वैसे नाम से याद आया, तुम्हारा पूरा नाम विकास खरबंदा है क्या? एक्चुअली मैं ये इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पे देखा था। अच्छा हाँ, वो मेरे दादाजी है ना, वो खरबंदा ग्रुप के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। I mean, वो उनके लिए लॉयल हैं और उनकी कंपनी के लिए काम करते थे ना, तो वो खरबंदा ग्रुप के जो ओनर थे उन्होंने अपना सरनेम मेरे दादाजी को दिया था। और उनके बेटे का नाम विकास था ना, तो मेरा नाम भी विकास रख लिया था। नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अपना नाम विकी रख लिया। अब से मैं तुम्हें विकी बुलाऊंगी मत। तुम मेरा छोड़ो ना, तुम अपना सोचो। तुम अपना एक नया बिजनेस शुरू करो, क्या पता मेरे नाम का कोई फायदा हो जाए तुम्हें भी। नहीं विकी, ये कंपनी मेरी माँ ने बनाई थी और मैं इन लोगों के हाथों से इस कंपनी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मेरी माँ के साथ क्या हुआ था उसका राज मुझे तभी पता चलेगा जब मेरे पास सीईओ की पोजीशन होगी। मैं जब हॉस्पिटल में थी ना, तब एक औरत मिली थी मुझे। शायद वो कोई पुरानी पेशेंट थी, पर शायद वो ना कुछ जानती है मेरी माँ की मौत के बारे में। और तो और उसने मुझे उसका नंबर भी दिया था। एक सेकंड, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे अकेले में कुछ तो बताएगी। अरे जब नंबर है तो देर किस बात की है, फोन करो ना इस पे। आप जिस नंबर
नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है। क्या हुआ? विकी फोन नहीं लग रहा, शायद ये नंबर ही गलत है। पर विकी, वो औरत जिस तरह से घबराई हुई थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो जानती है। लेकिन विकी, कुछ तो है जो मिसिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या है, पर मुझे वो औरत से कैसे भी मिलना है। अदिति, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेस मत लो तुम। और अगर तुम्हें लगता है वो औरत सच बोल रही है तो हम चलकर पूछ लेते हैं ना एक बार उससे। यही सही रहेगा, चलो। विकी, देखते हैं ना। और यार, मुझे पता है कि वो औरत यहीं पे है, मैंने खुद देखा था, वो कई दिनों से यहीं पे थी। लेकिन अदिति, ऐसे पता नहीं चलेगा, नाम तो बताना होगा ना। मुझे नाम नहीं पता, सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि मैं। क्या? एक सेकेंड रुको विक्की, ये वही औरत है। क्या हुआ इन्हें? आज इन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला था हॉस्पिटल से, पर कल रात ही इनकी अचानक से हालत बिगड़ गई और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से इनकी मौत हो गई। ऑर्गन फेलियर? विक्की, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब बस समझा नहीं। ये औरत की मौत बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे मेरी माँ की मौत हुई, अचानक से, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। ये औरत मुझे मेरी माँ के मौत का राज बताने वाली थी, पर ये मुझे कुछ बताए उसके पहले ही अचानक से उनकी भी मौत बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे मेरी माँ की मौत हुई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। अदिति, तुम सही बोल रही हो, लेकिन हो सकता है तुम अभी ओवर थिंक कर रही हो। इनकी जो उम्र थी ना, और जिस तरह की मेडिसिन ये ले रही होंगी, ऐसी उम्र में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। हो सकता है तुम्हें कुछ उन्होंने बोला हो, लेकिन इतना मत सोचो अभी। विक्की, उन्होंने मुझे मेरी माँ का नाम भी बताया था, सावित्री। उन्हें मेरी माँ का नाम कैसे पता? अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माँ जब यहाँ एडमिट थी तो ये आंटी भी यहाँ थी। हो सकता है तुम्हारी माँ ने इनकी कोई हेल्प की हो और अपना नाम बता दिया हो, उसके बाद इन्होंने अपनी मन गढ़ंत कहानियां बना ली हो। अदिति, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ के बारे में पता करना चाहती हो, तुम्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन हो सकता है ना तुम इस बार गलत हो। इतना स्ट्रेस मत लो यार। अच्छा लिसन, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हम इस बारे में पता करके रहेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें सीईओ बनना ज्यादा जरूरी है ना, तो मीटिंग के लिए तैयारी करो। ठीक है, आई थिंक मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। You're right. एक मिनट, तुम कार में जाके बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ राघव, बोलो। सर, आप अपनी पहचान अब ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते सर। आपके दादाजी ने कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स को प्रॉमिस कर दिया है सर कि वो बहुत जल्द उन्हें अपने नए सीईओ से मिलवाएंगे। हाँ राघव, पता है मुझे, बहुत जल्दी मैं अपनी पहचान सबके सामने ले आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है, बाद में बात करता हूँ। ओके। पता नहीं क्या होगा गोयनका ग्रुप, कल सीईओ इलेक्ट होने वाला। यार एक आइडिया है, मैं अभिनव से शादी कर लूं? कोई जरूरत नहीं। ये देखो, खरबंदा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मिलन खरबंदा अपने पोते विकास खरबंदा को फाइनली सीईओ अनाउंस करने वाले। पर मॉम डैड, आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है। कुछ ही दिनों में खरबंदा ग्रुप अपने 25 साल पूरे करने वाला है और उसके सेलिब्रेशन के मौके पे विकास खरबंदा सबके सामने होगा। और तुम कनिका विकास खरबंदा से शादी करोगी। मैं? हाँ, मतलब सबसे कम उम्र का बिलियनियर मेरा दामाद। कनिका, अब ये कर पाओगे? ऑफ कोर्स डैड, आपकी बेटी। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। विकास खरबंदा। हेलो, कौन? मुझे पता था तुम अननोन नंबर जरूर उठाओगी। अभिनव? हाँ मैं। बोलो। और जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करती ना, तब तक मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे कोई ना नहीं कह सकता, तुम भी नहीं। और हाँ, ये बहुत अच्छा खेल खेल रही हो तुम। पहले उस अपने क्लीनर को अपना हस्बैंड बना कर ले आई, और अब वो हम दोनों के बीच में झगड़ा करवा रहा है। कमाल है। बीच में तो तुम लाए हो कनिका को, भूल गए क्या? तब तुम्हें शर्म नहीं आई? पूल में जब तुमने मुझे मरता हुआ छोड़कर कनिका को बचाया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? अदिति, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। हम इतने सालों से दोनों एक साथ हैं,
क्या तुम मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकती? छोटी सी गलती, इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी गलती मानने वाला एक छोटा इंसान ही हो सकता है अभिनव। पछताओगी, बहुत ज्यादा पछताओगी तुम, क्योंकि शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे खरबंदा ग्रुप के बिग मार्ट के लिए प्रोडक्ट डिलीवरी का ऑर्डर मिला है। 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, और तुमने मुझे छोड़कर उस क्लियर से शादी कर ली। अपनी किस्मत पे ना रोने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, उसके बाद ना मैं तुम्हारी माँ की कंपनी गोइंका कंसल्टेंसी को कौड़ियों के भाव में खरीद कर कनिका को उसका CEO बना दूंगा, और तुम्हारा सपना मैं तुमसे छीन लूंगा। अभिनव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल करूंगा, ऐसा ही करूंगा मैं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। अदिति, मैंने सबसे पूछ लिया, उन आंटी का कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है। क्या हुआ? किसका फोन था? बेवकूफ अभिनव का फोन था। वो अपने वादों का बड़ा पक्का है विक्की, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगर उसे खरबंदा ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना विक्की, वो मेरी कंपनी को बर्बाद कर देगा। मुझे भी नहीं पता विक्की वो क्या करेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट, कौन सी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है? वो कह रहा था खरबंदा ग्रुप। खरबंदा ग्रुप, ओके। लगता है अब दादाजी से मिलना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये सब संभाल लूंगा मैं। पर विक्की, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर कनिका गलती से भी मेरे कंपनी की CEO बन गई ना, वो मेरी कंपनी को बर्बाद कर देगी। नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। तो आखिरकार तुम्हें अपने दादाजी की याद आ ही गई। ऐसा नहीं है दादाजी, मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन ना मिलने के मेरे अपने रीजंस थे। ओह अच्छा, तो अब मिलने का कौन सा बहाना मिल गया? भाई शादी में तो तुमने हमें बुलाया नहीं, मगर कम से कम हमें अपनी बहू से मिलवा तो देते। ठीक है, मैं मिलवा दूंगा अदिति से, लेकिन उसके पहले हमारा मिलना जरूरी था। मुझे आपसे कुछ जानना था। हाँ हाँ बोलो। अभिनव सिंह का नाम सुना है आपने? हाँ बिल्कुल, जो अपनी बिग मार्ट है उसमें प्रोडक्ट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसी की कंपनी को देने का फैसला किया है। दादाजी, अभिनव सिंह के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको टर्मिनेट करने होंगे, प्लीज। क्या? मैं उस आदमी को सड़क पर लाना चाहता हूँ। तुम अभिनव सिंह की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो? क्योंकि वो आदमी भरोसेमंद नहीं है दादाजी, और हमारी कंपनी के साथ काम करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सुनो, अगर हम उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते तो अपनी कंपनी को कितना नुकसान होगा? सर, हमें तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान होगा सर। और अभिनव सिंह को? सर, उसकी कंपनी तो हमारे ही कॉन्ट्रैक्ट के बलबूते पे इतनी उछल रही है, अगर हम उससे एक कॉन्ट्रैक्ट छीन लेते हैं तो वो उधार चुकाते चुकाते बैंकरप्ट हो जाएगा सर। दादाजी, 500 करोड़ का नुकसान हम झेल सकते हैं। हमारी कंपनी जिस स्पीड से लोगों के घर तक पहुंच रही है ना, हम कुछ हफ्तों में नुकसान कवर कर लेंगे, लेकिन इसके बाद वो अभिनव सिंह इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। वेरी गुड, अब तुम लग रहे हो खरबंदा ग्रुप के सही वारिस। जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरी 2 कंडीशंस हैं। कंडीशंस? पहली कंडीशन तो ये है कि मैं सबसे पहले अपने पोते की दुल्हन से मिलना चाहता हूं, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, ठीक है दादाजी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अभिनव के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का काम तुम खुद करोगे, और वो भी खरबंदा ग्रुप के CEO बनकर। ठीक है दादाजी, मैं दुनिया के सामने खरबंदा ग्रुप के CEO के तौर पे जरूर आऊंगा, लेकिन ये होगा हमारी कंपनी की 25th एनिवर्सरी वाले दिन। चलेगा? लेकिन तब तक मेरी पहचान किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, अदिति के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक। और हाँ दादाजी, जब आप अदिति से मिलेंगे ना तो ऐसे नहीं मिलेंगे। I mean, आपको अपनी पहचान छिपाकर मिलना होगा। अच्छा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अदिति को मेरी सच्चाई पता लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अदिति को अभी पता लगे कि मैं एक क्लीनर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक खरबंदा ग्रुप का CEO। बेटा, तुम क्या करना चाहते हो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू दादाजी। ऑल द बेस्ट। अच्छा राघव। जी सर। ये अभिनव सिंह को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन वाला लेटर भी भिजवा दो। डन सर। अभिनव सिंह की बर्बादी अदिति के लिए मेरा पहला तोहफा होगी। ये फोन नहीं लग रहा, कहीं अभिनव ने कुछ
नहीं 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 नहीं। कौन? अदिति, तुम आ गए। मुझे लगा कि अभिनव ने तुम्हारे साथ कुछ, बट थैंक गॉड तुम ठीक हो। दादाजी मेरे। अच्छा, नमस्ते दादाजी। जीती रहो बेटी, सदा स्वागत रहो। आइए ना दादाजी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती अरे नहीं, तुम रुको। तुम क्यों चाय बनाओगी? चाय पानी विकास तो विक्की बहुत अच्छी चाय बनाता है, पियोगी तो याद रखोगी। अरे तू क्यों खड़ा भाई? विक्की जा चाय बना। हाँ। मैं अपनी बहू से कुछ बातें तो कर लूं। बेटी लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। नहीं दादाजी, हम नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। याद करो, एक बार जोगर्स पार्क में एक बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आया था और तुमने उसकी जान बचाई थी। जी दादाजी। वो बूढ़ा आदमी मैं ही हूँ। आप ही है दादाजी? दादाजी अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक, खट्टा खट्टा, तुम्हारी वजह से। जब तुमने मेरी मदद की थी ना बेटी, मैंने तो उसी दिन ठान लिया था कि यही मेरी बहू बनेगी। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। लगता है आज मेरे पोते ने तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाई है। जब तुमने मेरी जान बचाई ना, तब से ना जाने कितनी बार, कितने दिनों तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। और देखो, दिल से मांगी दुआ किस्मत ने आज पूरी कर दी। दादाजी, किस्मत तो मेरी अच्छी है जो मुझे विकी जैसा पति मिला। मेरे परिवार वालों ने भी मेरा इतना साथ नहीं दिया जितना विकी ने मेरा साथ दिया है। दादाजी, मैं तो विकी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। वाह मेरे शेर वाह, बहुत ही भाग्यशाली हो जो अदिति जैसी लड़की तुम्हें मिली। खैर, मैं अपनी बहू को शॉपिंग पर ले जाना चाहता हूँ, कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे विक्की, याद है ना, मेरे बॉस ने हमें खरबंदा ग्रुप की 25वीं सालगिरह पर बुलाया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अदिति, वो क्या है ना, दादाजी के एक फ्रेंड है जो खरबंदा ग्रुप में काम करते हैं। एक्चुअली इनके बॉस है वहाँ, तो इनको बहुत मानते हैं। तो खरबंदा ग्रुप के 25वीं सालगिरह पे इनको इनवाइट किया गया है। हाँ, वही। ठीक है दादाजी, चले जाना आप। कल चलेंगे, अभी मैं आराम करता हूँ। अदिति, आई थिंक तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ सॉरी सर, मैं आती हूँ। हाँ। दादाजी, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई है। इसमें सॉरी की क्या बात है बेटा? अरे मैं अपने पोते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलता हूँ। अरे रुकिए, चाय तो पी के जाइए। नहीं, तेरे हाथ की चाय तो कितनी बार पी चुका। अब मैं चाय पीऊंगा जरूर, मगर अपनी बहू के हाथ की। दादाजी यही तो थे, कहाँ गए? उनको कुछ काम आ गया था, वो चले गए। तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कनिका घुसी थी ऑफिस में, वो भी मेरे बिजनेस मॉडल को चुराने के लिए। वही मॉडल जो मैंने गोइंगा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाने के लिए बनाया था। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? कल सीईओ के इलेक्शंस होने वाले हैं और मैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स को ये अश्योरेंस दिलाना चाहती थी कि जो आप सीईओ को ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। पर कनिका मुझसे ये भी अपॉर्चुनिटी छीन लेना चाहती है। अभिनव और कनिका का ये प्लान है एंड आई डोंट वांट देम टू सक्सीड। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो ठीक है ना, पता लग गया ना, हम चलते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। नो विकी, ये मेरी लड़ाई है और मुझे नहीं चाहिए कि तुम इसके बीच में आओ। ये मैं खुद लड़ूंगी। दीदी, अब से तुम्हारी हर लड़ाई मेरी भी लड़ाई। ठीक है, पहली और आखिरी बार, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हें ये लड़ाई नहीं लड़ने दूंगी कि जो कुछ भी करना है ना, वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नो स्ट्रेस। नो स्ट्रेस। राघव, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के अभी अभिनव सिंह को पता लग जाना चाहिए कि खरबंदा ग्रुप के साथ उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कचरे के डिब्बे में डाल दिए गए हैं।
कहाँ रखी है उसने बिजनेस पेपर फाइल? ढूंढ के तो मैं रहूंगी, मेरी नजर से बच नहीं पाएगी। कहाँ हो सकती है? कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? कनिका माय डार्लिंग, तुम मुझे रास्ते से हटाने के लिए और कितना गिरोगी? मेरा बिजनेस प्लान चुराने के लिए यहाँ तक चली आई। क्या 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 बोल रही हो तुम? यही बोल रही हूँ कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरा बिजनेस प्लान चुराने आई हो, और तुम कल मेरे बिजनेस प्लान को अपना बिजनेस प्लान बताकर मेरी सीईओ की कुर्सी धोखे से छीनना चाहती हो। एम आई राइट? मुंह बंद। जब सब पता चल गया है तो ये भी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी बर्बादी कल होने वाली है, चाहे ये बिजनेस प्लान मेरे पास हो या ना हो। रियली? जूली, कनिका वो ओह, तो तुम भी यहाँ पर हो, इसके साथ इस प्लान में शामिल हो। वाओ, नाइस। एटलीस्ट तुम कनिका के साथ तो लॉयल हो। ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ मैं? यही बोल रही हूँ कि कनिका मेरा बिजनेस प्लान चुराएगी, तुम कनिका के साथ शादी करोगे और फिर मेरे कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे। यही प्लान है ना तुम दोनों का? व्हाट? कनिका तुम अदिति का बिजनेस प्लान चुराने वाली? इग्नोर हर। इतना नाटक क्यों कर रहे हो तुम? जस्ट बी ऑनेस्ट। कनिका जवाब दो। अभिनव, किसकी बात पे विश्वास कर रही हो? ये बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है ये। और मैंने कोई बिजनेस प्लान नहीं चुराया, समझी तुम? ये कल सीईओ बनकर हम दोनों को बर्बाद करने वाली है, ये प्लान है इसका। ये जलती है हमारे प्यार से। अभिनव, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? प्यार और जलन? मुझे कोई जलन वलन नहीं है तुम्हारे प्यार से, पर अच्छा हुआ कि आज मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें धोखा करते हुए देख लिया। मुझे एटलीस्ट पता तो चल गया कि जिस आदमी के साथ मैं शादी करने वाली थी वो कितना बड़ा नीच और धोखेबाज इंसान है। मेरा ही बिजनेस प्लान चोरी करके मुझे धोखा देना चाहते थे तुम। ठीक हो ना तुम? आ गया हीरो। चलो अब इसकी बात। जिसके एक आंसू पर पूरी दुनिया जला सकता हूं मैं, तूने उस पर हाथ उठाने की गलती की है। इसी हाथ से मारा था ना? विकास, इसे छोड़ दो। तुम्हारी जान इसकी जिंदगी से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसे मारना ही है ना, तो इसे हम अपनी स्टाइल में मारेंगे। आज जो तूने किया ना मेरे साथ, उसका बदला मैं तेरे से जरूर लूंगा सालिम। तू अदिति तो क्या किसी भी लड़की का मर्द बनने लायक नहीं बचेगा। औरतों पर हाथ उठाने वाले मर्दानगी की बात नहीं करते। तुम क्या कह रहे थे? रात गई बात गई। तुम्हें अगर मैंने अपने घुटनों पर आकर माफी नहीं मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी अदिति गोयनका नहीं। और विकास, चलो हम चलते हैं। एक सेकेंड, मेरी बिजनेस फाइल। अभिनव, तुम ठीक हो? तुम अदिति की बात की टेंशन मत लो। मुझे पता है वो तुम्हारे लायक कभी नहीं थी। मैं तुम्हारे लायक हूँ अभिनव। मैं हूँ तुम्हारे साथ। शायद तुम सही कह रही हो। और वैसे भी अभी तुम्हें खरबंदा ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तुम्हें अदिति की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्लीज उसे छोड़ दो। अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं, पर जल्दी मिल जाए। मैं आज ही खरबंदा ग्रुप के मैनेजर को कॉल करता हूँ। तुम जानते हो उनको? नहीं, ऐसा कभी मिला तो नहीं, लेकिन अक्सर कॉल पे बात होती रहती। किस्मत देख रही हो मेरी? अभी मिस्टर राघव को कॉल ही करने वाला था, उल्टा उन्हीं का कॉल आ गया। हेलो मिस्टर राघव, मैं बस अभी आप ही के बारे में बात कर रहा था। 1000 साल जिएंगे आप? बताइए बताइए। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो सब कुछ डन था। ये नया सीईओ? मिस्टर राघव, मेरी बात सुनिए। अभिनव, क्या हुआ? अभिनव,
बोलो ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ? नए सीईओ ने आके मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कर दिया? 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गया कचरे के डब्बे में। कनिका मैंने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया था अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए। ओह गॉड, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, करेंगे कुछ। उससे मिलने चलते, बात करने चलते, वापस से बात करो, फोन लगाओ उसको, कुछ करते हैं ना। अभिनव, तुमने एक बात नोटिस की? मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ ये भी नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अब अभिनव, टाइमिंग की बात कर रही हूँ। अभी अदिति तुम्हें धमकी देके गई है और खरबंदा ग्रुप से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। इसकी टाइमिंग, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता यार। हाँ, तुम सही कह रही। अतिथि और खरबंदा ग्रुप के बीच में कोई कनेक्शन? मैंने अभिनव के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी कंपनी को छोड़कर उसकी कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है मैंने, पर उसका क्या सिला मिला मुझे। तुम फिक्र मत करो दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है तुम सीईओ बनकर उसे सड़क पर ले आओगे। पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। और वैसे भी मैं अपने लिए ना सही, तुम्हारे लिए तो लकी हो ना। अरे ये तो अभिनव का फोन है। अरे उठाओ ना, बेचारा मुसीबत में होगा। हेलो, सच सच बताओ, ये सब तुमने किया है ना? व्हाट? यहाँ तुमने धमकी दी और वहाँ खरबंदा ग्रुप से मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। ये कौन सी नई चाल चल रही हो तुम? याद रखना, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लेकर मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। मेरा 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गया है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या बोल रहा था अभिनव? ये बोल रहा था कि इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था खरबंदा ग्रुप से, खरबंदा ग्रुप ने वापस ले लिया। दिस इज सो स्ट्रेंज। बहुत बुरा हो उसके साथ। कहीं इसके पीछे तुम तो नहीं? मैं कैसे? एक सेकेंड ना। हाँ राघव बोलो, अब क्या आफत आ गई? आपत्ति हो गई है सर। अभिनव और अदिति मैम की बहन कनिका यहाँ हमारे ऑफिस में आ गए हैं। What? हाँ सर, वो लोग नए सीईओ यानी आपसे मिलने आए हैं सर। ओ, मुझसे मिलने आए हैं तो ठीक है। बैठा करा कौन है? और हाँ, चाय कॉफी पूछते रहना। देखता हूँ कि कब तक और किस हद तक इंतजार करते हैं मेरा। क्या हुआ? वही सब सोच रही हूँ। मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। अभिनव, इतना टाइम हो गया, कब आएगा? थोड़ी देर और वेट कर। कब आएगा ये तुम्हारा विकास? धीरे बोलो यार, उसने सुन लिया ना। पहले कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा, फिर पता नहीं क्या क्या फाड़ेगा। ये मेरा पहला और आखिरी मौका है सीईओ को कन्विंस करने का, इसलिए शांत बैठो तुम। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो जैसे जानते हो, देखा है कभी उसको? अरे नहीं यार, कैसे देखूंगा? ना तो वो सोशल मीडिया पे है, ना ही उसका कोई पब्लिक फोटोग्राफ है, इसीलिए नहीं देखा उसको। व्हाट? अभिनव, मैंने ना अभी वो उसका अदिति का फटीचर हस्बैंड है, मैंने उसको देखा अभी। ये कॉफी मत पीना अब तुम। क्यों? क्योंकि चढ़ गई है तुम्हें। पागल हो क्या? वो क्लीनर यहाँ पे पॉसिबल यार, खरबंदा ग्रुप के पीछे के दरवाजे में भी उसकी एंट्री नहीं होगी। राघव, हाँ? एक मिनट। हाँ, यस, अब लग रहे हो सीईओ। हाँ? मतलब तुम इन दोनों से जाकर मिलोगे सीईओ बन के, ठीक है? तो मैं कैसे? राघव तू कर लेगा। नहीं सर, तू कर सकता है। नहीं सर, नहीं नहीं Just सर, go. नहीं सर। ब्लैंकेट मंगवा दूं? हाय, विकास खरबंदा, सीईओ ऑफ खरबंदा ग्रुप। अरे सर, अभिनव सिंह, मैं तो बस आपसे ही मिलने आया था।
वो एक्चुअली आपके किसी असिस्टेंट ने मुझे फोन किया और बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। आई गेस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है मिस्टर सिंह। हमारी कंपनी आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहती। देखिए सर, ऐसा मत करिए प्लीज सर। मैं सड़क पे आ जाऊंगा सर, मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आप बताइए ना मेरी क्या गलती है, मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। बताइए प्लीज। एक्चुअली आपकी गलती ये है कि आप लॉयल नहीं हैं। समझते हैं लॉयल्टी का मतलब? तो अगर आप अपनी लॉयल्टी प्रूव कर पाते हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। हाँ वो बताइए सर, मुझे क्या करना होगा सर, बताइए। आप एक काम कीजिए, आप विकास जी। जी अब मैं कनिका। विकास जी, लॉयल्टी आप बताइए ना कि क्या करना है। कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अगर आपको अपने आप को भरोसेमंद साबित करना है तो आप घुटने पर बैठ जाइए। बस इतनी सी बात? हाँ? नहीं सर, लो। तुम पागल हो गए हो क्या? कनिका नीचे बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। नीचे बैठो ना। अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली आपको ये फाइल है ना, इसको मुंह से उठाकर यहाँ रखना है। नहीं एक्चुअली यहाँ रखिए पहले। सर मैं समझा नहीं सर। मतलब तो आप खूब समझ गए हैं मिस्टर सिंह। आप बस बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हैं, है ना? क्या मतलब मिस्टर विकास के अभिनव कुत्तों की तरह आपको फाइल देकर ये किस तरह की बात है? जिसे अपनी कंपनी बचानी है बस वही बात करे। बाकी लोग जरा फिंगर ऑन द लिप्स कर लें। कनिका तुम चुप। यहाँ नहीं, एक्चुअली गंदा हो रहा है। आप उधर रख दीजिए टेबल पे। सर कम ऑन, डोंट हैव टाइम। सर अब तो मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाएगा ना? कॉन्ट्रैक्ट सर? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अरे भरोसा प्रूफ करने की बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट की तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। और वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट आपको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता मिस्टर सिंह, क्योंकि ये फैसला खरबंदा ग्रुप के सीईओ मिस्टर विकास खरबंदा का है। तुम विकास नहीं हो? आप बस। मैं विकास खरबंदा नहीं हूं, मैं तो उनका मैनेजर हूं। विकास सर तो तब आए थे जब तुम यहाँ पर जानवरों की तरह नींद ले रहे थे। तुम्हारी मौत कैसे हुई? वो क्या करवाया तुमने हमसे? निका, ये मिस्टर विकास का राइट हैंड है। हम बाद में फिगर आउट कर लेंगे कुछ, बस। अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चाय कॉफी मंगवा दूं? ठंडा पियेंगी आप? भाई दरवाजा वहां है, निकलिए फटाफट, कम ऑन। छोड़ूंगी नहीं तुमको। चलिए। अभिनव, अगर तुमने मुझे रोका ना होता ना, मैं उस मैनेजर के दांत तोड़ देती। मगर बेइज्जती तो मेरी हुई है ना कनिका, लेकिन मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। नया सीईओ विकास खरबंदा सोचता क्या है खुद को, अब तुम देखना उसकी मैं क्या हालत करता हूँ। क्या करने वाले हो तुम? हेलो, न्यूज ऑफ इंडिया। एक न्यूज चलवानी थी, कीमत जो तुम बोलो। अब पूरे इंडिया में ट्रेंड होगा हैशटैग धोखेबाज खरबंदा ग्रुप। You know what? I love coffee. और तुमने ना इतनी अच्छी कॉफी बनाई है। I have no words. थैंक यू। अच्छा अदिति, कुछ बताना है तुम्हें? हाँ बोलो ना। एक्चुअली मैं तुम एक सेकंड। हाँ राघव बोलना। सर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। हमारी कंपनी के खिलाफ फेक न्यूज पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, और ये हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सर। अभिनव ने सोशल मीडिया पर जाकर ये बोला है कि खरबंदा ग्रुप के सीईओ
यानी कि आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट धोखे से टर्मिनेट किया है सर। सर लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं सर। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या हो सकता है। क्या हुआ? इज एवरीथिंग फाइन? I mean, दादाजी खरबंदा ग्रुप में काम करते हैं ना, तो उनका वहाँ एक फ्रेंड है, तो उसकी कंपनी को कोई आदमी बदनाम कर रहा है, पता नहीं क्यों। आप ये देखो ना। ये तो अभिनव है। आई एम श्योर अभिनव और कनिका मिलकर ये सब कर रहे होंगे। बट आई कैन हेल्प यू। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो, सीसीटीवी नहीं होता ना, तो ये लोगों का असली चेहरा कभी सामने ही नहीं आता। तुम अपने दादाजी के फ्रेंड को ना ये वीडियो दिखा देना, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये लोग मेरी कंपनी के मॉडल को चुराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा अदिति, ये वीडियो अभी भेजती हूँ तुम्हें। अब बनेगा अभिनव खरबंदा का दुश्मन और उसका फायदा उठा के मैं विकास खरबंदा के करीब चली जाऊंगी। हाय। क्या है ये तो तुम मुझे बताओगी। विकास खरबंदा ने मुझ पे डिफेमेशन का केस कर दिया, और वो तुम्हारा जो वीडियो वायरल किया उसने अदिति के बिजनेस मॉडल चुराने का, उसका क्या? इधर बैठ। तुम्हें मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने कोई बिजनेस मॉडल नहीं चुराया है। देखो अभिनव, तुम्हें अदिति की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। हमारे दुश्मन एक ही हैं, अदिति और विकास खरबंदा। हम दोनों मिलकर उन्हें मजा चखा सकते हैं, पर तुम मुझ पे ट्रस्ट करना तो शुरू करो। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अदिति और ये विकास खरबंदा के बीच का कनेक्शन क्या है, और ये तो मैं पता करके ही रहूंगा। हेलो, फौरन आकर मुझे यहाँ पर मिलो। अगर मैं आपको मना कर दूं तो? तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी को आग लगाकर राख तुम्हारे घर भेज सकता हूँ। विकी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं लगता कि उसे इस सब में इन्वॉल्व करना ठीक रहेगा। मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी। अभी ये नोट तो छोड़ दिए, अब जाना होगा। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कनिका को सरेआम बेइज्जत करने की? पापा जी, आपको पता होना चाहिए, कनिका को बेइज्जत होने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। कनिका खुद ही काफी है उसके लिए, है ना कनिका? मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना तू क्या करेगी बेबी? मेरा बिजनेस मॉडल चुराएगी फिर से, या फिर लेट मी गेस, मेरी जान लेने के लिए मुझे पूल में धक्का मारेगी? एक बात तो पक्की है कि खरबंदा ग्रुप को इन्फॉर्मेशन देने वाली तू ही थी। और रही बात कि मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ, तो इस बार मेरी जान मैं तुझे शिकायत को मौका नहीं देने वाली। कनिका, छोड़ दे उसे। अदिति, अदिति, एक कप चाय मिलेगी? बेटी बोलते बोलते कब सर पे चढ़ा लिया पता ही नहीं चला। अब उतारने का वक्त आ गया है। अब तू पब्लिकली अनाउंस करेगी कि तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कनिका यानी कि तेरी बहन ने वो चोरी नहीं की थी, वो चोरी तूने की थी और तूने इसको फंसाया है। नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये कनिका कैसी लड़की है। अगर मेरी बेटी की इज्जत उछली तो ऐसा 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दूंगी कि सीधे अपने माँ के पास पहुँच जाएगी। आज आपने साबित कर ही दिया कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। अब आप लोगों से क्या ही कहूँ, जब मेरे अपने बाप ने धोखा दिया, पहले मेरी माँ को और फिर मुझे। ऐसे बात करेगी अपने बाप से? ऐसे बात करेगी? इंटर छोड़। मैंने कहा था ना अदिति पर हाथ मत उठाना, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अरे छोड़ो मेरे डैड को। छोड़ो, अभी वो वक्त नहीं आया विकी। मैं इनसे बदला जरूर लूंगी, लेकिन अपने सीईओ बनने के बाद। सीईओ तो तू बन जाएगी, लेकिन तेरी माँ की आखिरी निशानी तो मेरे कब्जे में रहेगी। अब मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो विकी। अगर अदिति सीईओ बन गई, हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। बट मॉम, अदिति मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोर्ड मेंबर्स के वोट के बिना कोई सीईओ नहीं बन सकता। है मेरा एक पुराना वफादार, उसका सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। बस 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 हो गया। हाँ, अच्छा अदिति, एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे पापा किस अमानत की बात कर रहे थे? जब मैं छोटी थी ना, मेरी माँ ने बचपन में मेरे लिए एक बंगला खरीदा था। माँ ने कहा था कि जो भी चाहे ना, मुझसे कुछ भी छीन सकता, लेकिन मुझसे मेरा ये घर, मेरा ये बंगला कभी नहीं छीन सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पापा ने मुझे धोखा देकर वो भी छीन लिया। तुम्हें पता है, वो मेरी माँ की आखिरी अमानत थी, और पापा ने वो भी ले लिया मुझसे। इतनी गिरी हुई हरकत की है उन्होंने। I just hate him now. अदिति, बिल्कुल चिंता मत करो तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी तुम्हारे पास होगी, ये वादा है मेरा। तुम ये सब छोड़ो अभी। कल का दिन तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा दिन है। तुम्हें मीटिंग में जाना है ना, बस उसकी तैयारी करो। अच्छा, ये जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड हैं, वो उनका नाम पता है तुम्हें? कौन कौन है? हाँ, 3 ही तो लोग हैं। अपर्णा रोहिदास, कल्याण महेश्वरी और यशराज कोराडिया। क्या हुआ? यशराज, राइट? हाँ, आई थिंक उन भाई साहब को मैं जानता हूँ थोड़ा सा। I mean, उनके बारे में कुछ सुना है मैंने। आप एक मिनट। ओके। अपना फोन देखो। ये यशराज है ना? वही है। छी, सच्चो मोरॉन, ये कैसी हरकतें कर रहा है? इसे तो किसी भी कंपनी का पार्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थैंक्स विकी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब देखना मैं इसे कैसे मुर्गा बनाती हूँ। हेलो एवरीवन। तो मिस अदिति, आखिरकार आप आ ही गए। यस तो शुरू करें? यस, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्लीज अपने अपने मोबाइल चेक कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि प्राइवेसी। और ये जो हमारी नई सीईओ है, इन्होंने पूरे ऑफिस में, इनफैक्ट सबके केबिन में सीसीटीवी लगवा रखे हैं। सबकी पर्सनल लाइफ को लाइव देखती है मैम। तो आप लोग नहीं चाहते कि गोइंका कंसल्टेंसी की एनवायरनमेंट थोड़ी सी कैजुअल और थोड़ी सी प्राइवेट हो? ऐसी कंट्रोल फ्रीक सीईओ तो कैसे कंपनी संभालेगी? ये सब क्या है मिस अदिति? ऐसे तो किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। वो तो यही सोचेंगे ना कि आपकी नजर उन सब पर हर वक्त है। अब आप सब इतना बोल ही रहे हैं, तो मुझे भी खुद को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए, राइट? सो मिस्टर इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। आइए सर। मिस्टर यशराज, ये यहाँ क्या कर रहा है? ससुर जी बैठ जाइए, आपके लिए वही बेहतर होगा। गलती से कोई गलती कर दी ना आपने, तो पुलिस आई हुई है अभी। बैठ जाइए, बैठिए। जाइए सर। इंस्पेक्टर सर, प्लीज इन्हें ले जाइए। अब चल, अब तेरे को मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, चलो। करीब 10 लड़कियों ने, जो यहाँ पर काम करती है, एम्प्लॉइज,
उन्होंने मुझे खुद अपना बयान दिया है। ये घटिया आदमी मिस्टर यशराज उन्हें एक्सप्लॉइट करता था। उनसे काम के बहाने, उनसे एक्स्ट्रा टाइम के बहाने पता नहीं उनके साथ क्या क्या गंदी गंदी हरकतें करता था। मुझे तो यहाँ बोलने में भी शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें जल्दी से लेकर चाहिए। मुझे तो ये मेरे आंखों के सामने भी नहीं चाहिए। चलिए आपको मैं बताता हूँ, चलो। एंड नाउ आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। नाउ यू ऑल नो कि मैंने यहाँ इतने सारे सीसीटीवी कैमरास क्यों लगाए, ताकि ऐसे घटिया लोग यहाँ ऐसी गंदी हरकतें ना कर सके, समझे? और यहाँ से बचकर ना जा सके। देखिए, विमेन सेफ्टी एक औरत से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है, और गोयनका ग्रुप के लिए अदिति से बेहतर कोई सीईओ नहीं हो सकता। और वैसे भी ये कंपनी अदिति की मां ने बनाई है, तो सबसे ज्यादा हक उसी का है। तो मिस आदिति, आपने जो गोयनका ग्रुप के लिए बिजनेस मॉडल प्रिपेयर किया है वो बहुत इंप्रेसिव है। उससे आपकी काबिलियत का अंदाजा हमें लग गया है। तो हाँ मिस आदिति, आप ही हैं हमारी नई सीईओ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सारी बाजियां पलटती जा रही है। ये बाजी भी पलट गई। अब तो हम खरबंदा ग्रुप के सेलिब्रेशन में शामिल भी नहीं हो सकते। डैड, अपना हुक्म का इक्का कब काम आएगा? अभिनव, देख लो बेटी, जो तुम्हें पसंद है। जी दादाजी। ये तुम्हें पसंद है? जी दादाजी, मैं ट्राई करके देखूं? मुझे तो बहुत ही पसंद आया। सर, इस नेकलेस की कीमत 3 करोड़ रुपए है। क्या? 3 करोड़? नहीं 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 दादाजी, मुझे ये नहीं चाहिए। चलिए दादाजी, ये दुकान बहुत महंगी है। अरे रुको रुको बेटा, वो क्या है ना कि खरबंदा ग्रुप का जो मेरा दोस्त है ना, ये नेकलेस उसी की तरफ से तुम्हें तोहफा है। अब मैं उसे मना करूंगा ना, बुरा मान जाएगा। इसलिए जो पसंद है ले लो। दादाजी, ये नेकलेस कैसा लग रहा है? वाह, बहुत सुंदर। अब इसकी मैचिंग की तुम्हें इयरिंग्स भी लेनी होंगी। जी दादाजी। देखो अभिनव, सीईओ बनते ही महारानी ने शॉपिंग शुरू कर दिया। और ये बुड्ढा कौन है? होगा कोई नया शुगर डैडी जो इतने महंगे महंगे नेकलेस डलवा रहा। देखा अभिनव, तुमसे शादी नहीं हुई तो अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए कोई अमीर बुड्ढा पटा लिया। माइंड योर लैंग्वेज करने का, बड़ों से ऐसे नहीं बात करते। नेकलेस तो बहुत सुंदर, लेकिन मुझ पे ज्यादा सूट करेगा। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे फर्नीचर हस्बैंड को मैं इस सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में ना बताऊं, तो चुपचाप नेकलेस मुझे दे दो। अरे ये क्या तुम बोल रही हो? अबे ओ बुड्ढे, चुपचाप ना साइड हो ले, वरना तेरा भी स्वर का नंबर कट जाए। अभिनव, अपने औकात में रहो। दादाजी रहने दो, ये तो पागल आदमी है। सर, स्टोर बंद होने वाला है, प्लीज यहाँ पे कोई परेशानी खड़ी मत कीजिए। लीव इट अभिनव, वैसे ही बहुत सस्ती जगह है, कोई भी मुंह उठा के चला आ रहा है। लीव। शुगर डैडी? हाँ दादाजी, जाके एम्बुलेंस बुलाइए, जाइए। दादाजी आइए। माय गॉड, कितना खून बह रहा है। दादाजी क्या हुआ? दादाजी ठीक है। किसने किया ये? सब अभिनव और कनिका का किया था। इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्हें पता लगना चाहिए कि मेरे लोगों पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। क्या करने वाले हो तुम? और आखिर कौन हो तुम? बेटा विक्की। दादाजी ठीक तो है ना आप? मुझे तो लगा था कि अरे बेटा, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूं मैं। तब तक नहीं जब तक तेरे से माफी ना मांग लो। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। विक्की, दादाजी आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। आप बैठिए, मैं जाती हूँ। बेटा, जब मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में पता चला कि उन्होंने मुझे बिना बताए पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। शायद यही मेरी पहली और आखिरी गलती थी। उसके बाद वो एक्सीडेंट, और बेटा किस्मत ने अगर मुझे मौका दिया होता
तो शायद मैं वो नहीं करता जो मैंने किया। इसलिए मैंने सोचा तेरे साथ अच्छे रिश्ते बनाकर मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। दादाजी ऐसा मत बोलिए आप। आपने मेरे लिए जो किया है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं। अरे बेटा, मैं तेरा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। एक बात बता बेटा, अदिति बहुत ही नेक दिल लड़की है। उसे दौलत, शोहरत, पैसे का जरा भी लालच नहीं है। अरे वो हीरा है, हीरा। तू उसे जल्दी से बता क्यों नहीं देता कि तू कौन है? हाँ दादाजी, अब मुझे भी लगता है कि सही वक्त आ गया है। मुझे अपनी सच्चाई सबको बतानी होगी, अदिति को भी और अपने दुश्मनों को भी। जब मेरा राज खुलेगा ना, तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा। कनिका, देख रही हो ना, ये सारे पार्टनर्स अपनी अपनी फील्ड के राजा हैं और आज ये खरबंदा ग्रुप के सीईओ से मिलने आए। मैं भी तो वही करने आई हूँ। तुम्हारे साथ यहाँ आना सिर्फ मेरी मजबूरी थी, लेकिन जाते वक्त मेरे हाथों में विकास खरबंदा का हाथ होगा। अभिनव, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें किसने बुलाया यहाँ? जरूर अदिति ने अपने नए बुड्ढे शुगर डैडी से कुछ जुगाड़ लगवाया होगा, वरना इनकी इतनी औकात कहाँ कि ये खरबंदा ग्रुप की पार्टी में आ सके। इनको तो वहां पे चपरासी भी ना रखे। खैर छोड़ो, आज हमारा मोटिव कुछ और। एग्जैक्टली। लेडीज एंड जेंटलमैन, खरबंदा ग्रुप जिसने अपने अलग अलग बिजनेसेस से हर इंडस्ट्री में झंडा गाड़ा हुआ है, स्पेशली इन बिग मार्ट जिसकी 500 से भी ज्यादा ब्रांचेस है पूरे इंडिया में। आज वही खरबंदा ग्रुप अपने शानदार 25 साल पूरे कर रहे हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है अदिति। और इतना ही नहीं, आज इस खास मौके पर खरबंदा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मिलन खरबंदा इस लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं और न्यू सीईओ अनाउंस करने वाले हैं। सो मिस्टर मिलन, प्लीज जॉइन द स्टेज। ये मिलन खरबंदा? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे ये तो बस लड़कियों का शौकीन है, एक छिछोरा आदमी। और इसकी तो एक सेटिंग है जो यहाँ मौजूद है, ये बैठी हुई। क्यों शादी करती हो क्लीनर से और सर्विस इस पुट्टे को दे रही? मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब इसने मुझसे शादी तोड़ी थी। अब आई ही ना, इसलिए असली औकात सामने। बच्चलन साले, तेरी इतनी हिम्मत! रुक जाओ। क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो से और गार्ड भी आउट हो जाओ। सिट डाउन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है खरबंदा ग्रुप का नया सीईओ, मेरा पोता विकास खरबंदा। आओ बेटा। तू और विकास खरबंदा? थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि इस खास मौके पर मेरी वाइफ अदिति मेरे साथ रहे। प्लीज। कहा था ना सब ठीक कर दूंगा। अरे ये क्या नाटक लगा रखा है? ये सब क्या एक्टर तू मेरा दिमाग सटकाने के लिए लेके आया? अरे भाई, ये क्लीनर है, लोगों की उल्टियां साफ करता है। तू और विकास खरबंदा? हो ही नहीं सकता। सिबिल, अदिति की शादी इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर से हो गई। लगता है ये दोनों पागल हो चुके हैं। आप सब लोग शांत रहिए, छोटा सा मैटर है, समझा देता हूँ। अभिनव सिंह और कनिका गोयनका दोनों स्कैमर हैं, चीटर हैं, फ्रॉड हैं।
और हमारी खरबंदा ग्रुप के बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप सब लोग अगर मेरे साथ दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं तो इन दोनों को अभी के अभी ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। अच्छा बेबी, इनके साथ करना क्या है? वही जो आप हमेशा करते आए हैं। एग्जैक्टली। सिक्योरिटी, इन दोनों को अभी के अभी उठा के यहां से बाहर फेंक दो। कैसा रहा फंक्शन? सब खत्म हो गया डैड। अदिति का जो क्लीनर हस्बैंड है वही विकास खरबंदा निकला। विक्की, विकास खरबंदा हजारों करोड़ों का मालिक। हर बार 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 वो अदिति मुझसे जीत जाती है। कनिका, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे क्या हूँ मेरे साथ यार, पनौती लगते हो मुझे कभी कभी। जब से मेरी जिंदगी में आओ कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे साथ। कभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, कभी अदिति सीईओ बन जाती है, और अब पता चल रहा है कि जिस विकास खरबंदा पे मेरी नजर है, कनिका गोइंका की, वो शादीशुदा है। और किसके साथ? मेरी हाफ सिस्टर अदिति के साथ। तुम जाओ यार, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मैं जाओ यहाँ से पनौती। मैंने तुम्हारे लिए अदिति को छोड़ा और ये तो वो नहीं था। अब एक ही रास्ता बचा है जिससे सारा का सारा खेल पलट जाएगा। क्या मतलब माँ? हम अदिति को ही रास्ते से हटा देते हैं, जैसे उसकी माँ को हटाया था। ऐसा खेल खेलूंगी कि एक तरफ अदिति बर्बाद होगी, दूसरी तरफ विकास खरबंदा। हाँ पापा, मैं टाइम से आ जाऊंगी, आप स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने कैब बुक कर ली है। अदिति मैम यहाँ? नहीं नहीं, कौन है आप? अदिति मैम रुको। हाँ राघव, बोलो। सर अदिति मैम को अभी अभी एक गाड़ी किडनैप करके ले गई सर। क्या? हाईवे की तरफ गए हैं सर। हाईवे की तरफ? जानता हूँ उसे कहाँ लेके जाने वाले हैं। राघव, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के अभी कनिका का फोन ट्रेस करवाओ। वो किससे क्या बातें करी है मुझे सब कुछ जानना है। डू इट राइट नाउ। एक मिनट सर। सर मुझे उन पर पहले से ही शक था सर, इसलिए मैं उन्हें ट्रेस कर रहा था। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दी है, आप चेक कर लीजिए प्लीज। अदिति मेरे कब्जे में है, पर तुम्हें अपना काम याद है ना? ओ माँ, आपको तो पता ही है आपकी बेटी काम करती नहीं है, करवाती है। अभिनव के अंदर जो खरबंदा ग्रुप और विकास को लेकर नफरत है ना, बस उसी का फायदा उठाया मैंने। आज खरबंदा ग्रुप का एक शिपमेंट निकलने वाला है, जिसमें खाने के सामान के साथ साथ एक अनट्रेसेबल जहर भी होगा। राघव फोन उठा। राघव, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो शिपमेंट हमारे बिग मार्ट वाले स्टोर पे नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, समझे? ठीक है सर। रोको इसे यहीं रोको। इस ट्रक को वापस गोडाउन में ले जाओ। ये ट्रक कहीं बाहर नहीं जाएगा। नींद खुल गई मेरी बेटी की। बांधा हुआ क्यों है आप लोगों ने? कोई बात नहीं, अभी दोबारा सुला देंगे, क्योंकि तुम्हारा हमेशा के लिए सोने का वक्त आ गया है। खोलो मुझे। तुम क्या करने वाली हो? अरे तुमने देखा नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की निशानी के पास ले आई हूँ। यही है ना वो घर? मम्मी देख क्या रही हो, लो इंजेक्शन और खत्म करो इसका काम। खत्म तो करना ही है इसे, पर पहले ये तो बता दूं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की निशानी के पास ही नहीं लाई, बल्कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचाने वाली। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ को भेजा था ऊपर, वन वे टिकट कटाकर। कोई है? बचाओ मुझे। हेल्प! कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। आएगा कोई यमराज तेरा काम तमाम करने, तुझे लेना। अदिति, ये केमिकल है ना, बड़े कमाल का जहर है। स्ट्रेस भी बॉडी में नहीं छोड़ता और लोगों को लगता है कि ऑर्गन फेलियर से डेथ हुई है ना मजेदार?
तब तुमने मेरी माँ के साथ भी ऐसा किया था। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? मैंने सिर्फ तेरी माँ को ही नहीं मारा था, उस बुढ़ी औरत को भी मारा था जो तुझे तेरी माँ की मौत की सच्चाई बताने वाली थी। अब तेरी बारी, आज सब खत्म कर दूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। तू हमें नहीं छोड़ेगी? अच्छा हाँ, अपने उस बिलियनियर हस्बैंड के साथ मिलकर सामना करेगी मेरा। पर अफसोस, आज यही जहर खरबंदा ग्रुप के प्रोडक्ट्स में मिलकर लोगों के घरों तक पहुंचने वाला है, और ऐसा होते ही खरबंदा ग्रुप खत्म, और इसकी शुरुआत होगी तेरे साथ। नहीं, जी अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, अदिति को मुझसे नहीं बचा पाएंगे। मैंने कहा था ना अदिति कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने इस बिलियनियर पति पे तुझे बहुत गुरूर था ना, इसके साथ तो मिलकर मेरा सामना करने वाली थी। देख इसकी हालत, और अब तेरी बारी है अदिति। विकास, आपने और कनिका ने मिलकर मुझे बर्बाद करने का प्लान बनाया था, अब वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। आप जाइए, अब जेल में सड़िए, जाइए, ले जाइए इन्हें। मैं हार नहीं सकती, मैं वापस आऊंगी और उस काम को पूरा करूंगी जो आज अधूरा रह गया है। मैं वापस आऊंगी। जाइए जाइए, आपकी जगह जेल में ही है। विकास, विकास, विकास आँख खोलो। विकास, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे होते हुए क्या हो सकता है मुझे, और इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ मैं। थोड़ी हेल्प करोगी उठाने में? थैंक गॉड, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। बस। अरे बताओ तो सही, कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आज तुम्हें। क्या है ये, मुझे बताओ तो सही। एक मिनट। 3, 2, 1। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ। तुमने मुझे मेरी माँ का घर दिया, वापस। ये दुनिया का ना सबसे बेस्ट सरप्राइज है। थैंक यू सो मच। तुम ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। अच्छा, हमारे बच्चों का बचपन भी इसी घर में गुजरेगा। हमारे बच्चे, उनका बचपन? हाँ। साउंड्स क्यूट।